गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर थर्ड करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपने पढ़ा है नाइन्थ में पढ़ा है ना। आप लोगों ने इक्वेशंस दिखाते थे ना, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस टाइप की इक्वेशन दिखाते थे। आप ग्राफ पे दिखाते होते थे, जैसे अपने को देता था 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। आप इसके ग्राफ बना सकते हो ना। तो ये वाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ना। ये दोनों क्या है, ये क्या इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर x और y की पावर क्या है 1। ठीक है, टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, x और y क्या है हमारे टू वेरिएबल्स है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे होती है बच्चों, इस तरीके की होती है। जो आप इक्वेशंस दिखाते होते थे, ग्राफ बनाते थे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो आप क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। कैसे भी हो सकती है वो लाइन, है ना। तो इनफाइनाइट मतलब इसकी लाइन पर क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो एक्स वाई की वैल्यूज होंगी, यानी वो उनके क्या कहलाएंगे, इसके डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बच्चों। जब आप एक्स भरोगे 1 तो वाई की वैल्यू कुछ आएगी। जब वाई की एक्स की वैल्यू 2 भरोगे तो कुछ और आएगी, 3 भरोगे तो कुछ और आएगी। इसका मतलब इसमें एक लाइन बनती है जो इनफाइनाइट तक, जिसको काउंटलेस सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक्स वाई की वैल्यूज होती हैं, वो पॉइंट्स होते हैं बच्चों जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब आप पेयर की बात करते हैं तो पेयर में क्या होता है, जोड़ा। इट मीन्स अपने पास एक नहीं है, कितनी इक्वेशंस आएंगी, 2। तो हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे हमेशा भी। अपने को जो सिचुएशन देंगे ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी, 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन बनेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से अपनी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। जब आप इक्वेशन बना देंगे तो ये क्या कहलाता है बच्चों, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। यानी उस सिचुएशन में हमने उसका क्या कर दिया, अलजेब्रिकली उसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया, उसको बता दिया कि ये कैसी बनती है। ये क्या बनती है, एक लाइन बनती है। ये क्या बनती है, एक लाइन की फॉर्म बनती है ना। यानी वो एक लीनियर इक्वेशन बनती है विथ टू वेरिएबल। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर क्या देगा, एक वर्ड प्रॉब्लम देगा। जैसे अपने को कोई इक्वेशन बनानी होगी, तो जब आप इसकी इक्वेशन बना देंगे तो वो क्या कहलाएगी, उसकी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। फिर इसी के साथ साथ बच्चों वो क्या कहेगा कि आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाओ। जब अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेगा तो आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, इसके सॉल्यूशंस, यानी इनकी इक्वेशंस की वैल्यूज निकालेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, उसके ग्राफ के लिए आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल के एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे आप इसको। ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन की भी आप सॉल्यूशंस निकालेंगे, इसके भी डिफरेंट पॉइंट्स निकालेंगे और उन डिफरेंट पॉइंट्स को क्या करेंगे, दूसरी लाइन को बना देंगे। ये दोनों लाइनें बच्चों कैसे भी हो सकती है। हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को काटे, और हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती रहे, और हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए। तो ये डिपेंड करेगा, जब आप वैल्यू निकालेंगे ना तब अपने को पता लगेगा कि इसकी कैसी वैल्यूज बनती है, इसके कैसा ग्राफ बनता है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखना है, इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखनी है। यानी पहले आप लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ग्राफ से उसको क्या करेंगे, शो करेंगे, उसका ग्राफ बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, ये आज का काम है। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ो, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सभी अपनी बुक खोलेंगे और उसमें देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। देखो अपनी बुक में देखो, ये क्या कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना था जितनी भी तुम उस समय थी, है ना। वो अपनी बेटी को कहता है कि 7 साल पहले आप जितनी थे ना बच्चे, मतलब उसकी बेटी थी, पापा उसकी एज का क्या था, 7 टाइम्स था। कितना गुना था, 7 गुना था। ठीक है, उसके साथ साथ वो दूसरी कंडीशन देता है। यानी ये फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, इससे आप पहली इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी कंडीशन से आप दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, देखो 3 years from now, आज से 3 साल बाद
आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, भी जितनी आप उस टाइम होगे मैं उसका क्या होऊंगा 3 गुना होऊंगा। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन में, इस सिचुएशन में अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली क्या निकालना है, रिप्रेजेंटेशन करनी है, शो करना है। ठीक है, तो देखो आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दोनों की प्रेजेंट एज, दोनों की क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज लिखेंगे। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, और हिज डॉटर प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं, वाई। ठीक है, दोनों की अलग अलग एज मान ली बच्चों, एक की एज एक्स मानी, दूसरे की क्या मानी, वाई। अब अपने को फर्स्ट कंडीशन में आफ्ताब कहता है 7 years एगो, तो 7 years एगो दोनों की एज निकालो। 7 years एगो आफ्ताब एज 7 years एगो का मतलब पहले, तो 7 माइनस करेंगे। ऐसे ही 7 years एगो डॉटर्स एज y माइनस 7। ठीक है, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 7 साल पहले आफ्ताब अपनी डॉटर का क्या था 7 टाइम्स। तो जो आफ्ताब की एज निकालनी है तो डॉटर की एज को क्या कर दो, 7 टाइम्स कर दो, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 7 बाई 7 7 जा कितना हो गया 49। ठीक है, अब एक तरफ लेके आओ, 7 बाई आप इधर लेके आते हैं माइनस का, और 49 में 7 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में देखो x माइनस 7y, और ये कितना हो गया माइनस का 42, है ना। तो ये क्या बन गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, तो आधा काम तो हो गया। दूसरी कंडीशन पढ़ो। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 3 years नाउ। 3 years नाउ का मतलब 3 years नाउ आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज आप 3 साल बाद निकालते हैं बच्चों, तो कितनी आ जाएगी बताओ, x में 3 प्लस हो जाएगा, और ऐसे ही 3 years नाउ डॉटर्स एज कितनी आ जाएगी, y में 3 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अपना दोनों की एज लिख दी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या सिचुएशन कहता है। अब आफ्ताब कहता मैं 3 टाइम्स हूं अपनी बेटी का, है ना, यानी जो आफ्ताब है ये x प्लस 3, वो 3 टाइम्स है किसका, अपनी बेटी की एज का। बेटी की एज कितनी है, y प्लस 3, उसका 3 टाइम्स है ना। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3y, और 3 3 कितना हो गया 9। अब इसको भी 3y को इधर लेके आओ, 3y आप इधर लेके आए माइनस का हो गया, और जो 3 है वो उधर लेके गए तो ये किसका हो गया, वो भी माइनस का हो गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कौन सी बन गई बच्चों, सेकेंड इक्वेशन बन गई। यहां तक अपनों ने दूसरी की रिप्रेजेंटेशन कर दी, तो आधा काम तो हो गया। अब अपने को किसका क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। तो जब ग्राफ बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस के अलग अलग क्या निकालेंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, तो निकालो सॉल्यूशन। देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन उठाओ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, देखो यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। तो यहां से आपका x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगी बताओ, ये जो माइनस का 42 है, 7y उधर जाके क्या हो गया बच्चों, प्लस का हो गया, प्लस का हो गया। अब आप y की वैल्यू कुछ ना कुछ भरते जाओ ताकि x की वैल्यू आती जाएगी, आएगी ना। जैसे कम से कम 3 वैल्यू तो निकाल ही लेना, वरना 2 भी चलती है। ठीक है, जैसे मान लो आप y की वैल्यू क्या भरते हैं, यहाँ पे 6 भरते हैं, तो लिखते हैं जैसे आपका लेट y इज इक्वल टू 6। y अगर 6 लेते हैं तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 42 प्लस 7 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 42 प्लस 42, तो कितनी आ जाएगी 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो बच्चों कि अब नेक्स्ट आप y की वैल्यू क्या ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे अपनी इक्वेशन क्या बनी थी, माइनस का 42 प्लस 7y बनी थी ना, तो अब y की वैल्यू कुछ और भरो। ठीक है, पहली बार 6 भरी थी तब तो देखो अपना ये सोल्यूशन आया था, है ना। देखो y को जब आप 6 भरते हैं तो x कितना आ जाता है अपना 0, तो x कितना आ गया था 0। एक तो ये आंसर आ गया, और दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू अगर आप क्या भरे, आप देखो 7 भर दे,
y की वैल्यू 7 भरते हैं, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 7 यानी माइनस का 42 प्लस 49, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 7 आ गया। एक तो ये सोल्यूशन आ गया ना। अब यहाँ पर कुछ और भी भर सकते हो। अब देखो y की वैल्यू अब क्या भरना चाहते हो, मान लो अगर आप 8 भरते हो तो भी आंसर निकल सकता है, नेगेटिव भी भर सकते हो, आप इसकी वैल्यू नेगेटिव भी भर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर हम y की वैल्यू क्या लेते हैं, 8 भरते हैं, y की वैल्यू 8 भरते हैं, तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है, 7 इंटू 8 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 42 प्लस 56 आ गया। तो जब आप इसको घटाओगे तो 6 में से 2 गए, कितने रह जाएंगे, 4, 5 में से 1 4 गए 14, तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस का क्या आ गया, 14। ये तो बड़ी वैल्यू आ गई है ना, ठीक है। चलो एक ये वैल्यू आ गई, यानी x अपने को 14 है और y कितना आता है, 8 है ना। तो फिर इसका बॉक्स बनाओ, x और y लिखो, ठीक है। फर्स्ट केस में देखो x कितना था, अब यहाँ पे अपना 0, तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 6 आई, ठीक है। फिर x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आई, 7, तो y की वैल्यू कितनी आई, 7। अब दूसरा देखो x की वैल्यू कितनी आई है, 14, तो y की वैल्यू कितनी आई है, 8, 14 और 8, ठीक है। इस तरीके से आपने 3 वैल्यू निकाल दी। अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, दूसरी इक्वेशन की। तो अब आप सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन लिखो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, ये है ना अपनी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे जो 3y है माइनस का, वो इधर जाके किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो गया। अब यहाँ पर y की वैल्यू भरते जाओ, है ना। देखो आप 0 भी भर सकते हो, -1 भी भर सकते हो, -2 भी भर सकते हो, तो उसी तरीके से भरते जाओ। पहले मान लो y अगर आप क्या भरते हैं, 0 भरते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 इंटू 0 करोगे तो 6 प्लस 3 0 ही आएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 6। एक तो ये आ गया। फिर y की वैल्यू अगर आप क्या लेते हो, 1, वो भी माइनस का लेते हो, नेगेटिव, तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है, 3 को अगर -1 से गुना करोगे तो ये आ जाएगी 6 माइनस 3, तो ये कितना आ गया, 3। एक तो ये आ गया। फिर आप y की वैल्यू क्या भर दो, -2 भर दो, -2 भरोगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है, 6 में से 3 इंटू -2 कर देना, तो ये कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 6, तो ये कितनी आ गई, 0, ये 0 आ गई। अब इसका बॉक्स बना लो बच्चों। अब देखो पहली बार देखो यहाँ पे देखो x अगर 6 है, देखो यहाँ पे देखो x अगर 6 है तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0, तो लिख दो पहले, एक 6 है एक 0 है। दूसरी देखो x 3 है तो y कितना है, -1, एक ये लिख दो। x 0 है तो y कितना है, -2, एक ये लिख दो, ठीक है। तो आपने 3 सॉल्यूशंस निकाल दिए। अब आप इसको क्या दिखाओगे, ग्राफ पे दिखाओगे, ठीक है। तो अब इसका क्या बनाएंगे आप, ग्राफ। तो ग्राफ बनाते हैं। आगे देखो बच्चों, हमने दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब हम क्या बनाएंगे, इनके ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो पहली लाइन क्या है, x माइनस 7y माइनस 42, उसके सॉल्यूशंस ये रहे, और x माइनस 3y वाले के सॉल्यूशंस ये रहे। तो इसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x अपने को मिनिमम कितना चाहिए, 14, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी चाहिए, ऊपर की तरफ 8 चाहिए, और यहाँ पर कितनी चाहिए, -2। तो अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, आप इसको ग्राफ को देखो, यहाँ पर आप क्या करते हैं, पॉजिटिव चीजें ज्यादा ले लेते हैं। 8 तो अपने को मिनिमम ऊपर की तरफ चाहिए, तो अपन 9 तक ले लेते हैं, ठीक है। तो 9 तो ये ले लो आप, ओके। और इधर की तरफ 14 तक लाइंस लेनी है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। थोड़ा सा और इधर की तरफ बनाते हैं, इधर की तरफ बना लेते हैं इसको, ठीक है। आप मिनिमम यहां से बना लेते हैं। और इधर की तरफ आप इसको y एक्सिस को बनाएंगे। x एक्सिस और y एक्सिस के देखनी है ना अपने को, तो इधर अपने को ज्यादा चाहिए पॉइंट्स पॉजिटिव, तो आप इधर ज्यादा बनाएंगे, ठीक है।
इधर की तरफ ज्यादा बनाना और इधर की तरफ क्या बनाना, कम बनाना। ये लिख लो ओरिजिन और यहाँ पे लिख दो एक्स एक्सिस, इधर की तरफ लिख दो एक्स डैश, ऊपर की तरफ लिख दो वाई और नीचे की तरफ लिख दो वाई डैश। ठीक है, नीचे की तरफ क्या लिख दो, वाई डैश। अब पॉइंट्स लिख दो, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। बस 14 तक बना लो। और इधर की तरफ एक -1 लिख देना बच्चों। ठीक है, नीचे की तरफ -1 और -2, ये 2 पॉइंट बना लेना। ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट दिखाते हैं। देखो पहला, देखो यहाँ पे देखो, अपने बॉक्स में देखो, पहला पॉइंट है 0 और 6, यानी x 0 है और y की वैल्यू क्या है 6। तो ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, जिसमें x 0 हो और y 6 हो, तो ये वाला पॉइंट आएगा अपना। ये पॉइंट कौन सा है, 0,6 है। ठीक है, फिर दूसरा देखो x 7 है, y भी क्या है 7, x 7 ये रहा, देखो इधर देखो x 7 ये रहा, इसके सीधे सीधे चलते जाओ, y 7 का है ये रहा, तो ये वाला पॉइंट बनेगा अपना। देखो x 7 यहाँ से लो और y 7 यहाँ से लो। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखो क्या है, x 8 है, सॉरी x 14 है और y कितना है 8, तो 14 देखो ये रहा, 14 दिख रहा है ना अपने को, और 8 कहाँ मिलेगा अपने को ऊपर, तो 14 के नीचे नीचे देखो सीधा 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 चलते जाओ और 8 के सामने क्या लगा लो, डॉट लगा लो। ठीक है, ये लगी, तो अपनी तीनों डॉट्स लगी ना, देखो ये रही। ये वाला पॉइंट कौन सा है 7,7 और ये वाला पॉइंट कौन सा है 14,8, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, आप तीनों को क्या करो, स्केल से मिला दो, ऐसे सीधा सीधा लाइन में ला दो। बना दी, और इसके ऊपर वो लाइन भी लिख दो। आपने कौन सी लाइन रिप्रेजेंट की है, ये वाली की है ना बच्चों, इस पे x - 7y = -42, तो इसको ये वाली लाइन लिख दो। ठीक है, ये वाली लाइन लिख दी। अब अपन दूसरी लाइन दिखा रहे हैं, x - 3y वाली, ये वाली लाइन दिखा रहे हैं। इसके देखो सोल्यूशन क्या है, x अगर 6 है तो y क्या है 0, तो कौन सा पॉइंट होगा, देखो ये वाला पॉइंट होगा। x अगर 6 है तो y क्या है 0, ये बनेगा 6,0, एक तो ये बन गया। ठीक है, और दूसरा देखो x अगर 3 है, x अगर 3 है तो y क्या है -1, तो ये वाला कौन सा पॉइंट बनेगा, देखो बच्चों x 3 है और y क्या है -1, तो ये वाला पॉइंट बन गया, ये वाला बन गया ना, x 3 है और y क्या है -1, 3 पॉजिटिव और ये क्या है -1। ठीक है, और अगला देखो, अगला पॉइंट क्या है, x अगर 0 है तो y क्या है -2, x अगर 0 तो y क्या है -2, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। इसमें क्या है 0 और -2, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इसको क्या करो, तीनों को, इसको भी मिला दो, इन तीनों को मिला दो और एक लाइन बना दो। ठीक है, बस ये लाइन बन गई, और इस लाइन के ऊपर अपनों ने क्या लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। देखो ये वाली इक्वेशन लिखनी है, x - 3y = 6, तो इस लाइन के ऊपर अपनों ने लिख दी x - 3y = 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ो, देखो क्या कहता है, पढ़ो। द कोच ऑफ क्रिकेटर टीम बाइज 3 बैट 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज, एंड नेक्स्ट अपने को देता लेटर शी बाइज 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर ₹1,300। ठीक है, यहाँ पर अपने को बैट और बॉल दो चीजें दे रखी है और उसके बारे में बात करता है। पहली बार वो 3 बैट और 6 बॉल कितने के लेके आता है, 3,900 रुपीज का, और बाद में वो क्या करता है, 3 बॉल 1 बैट और 3 बॉल कितने रुपए के लेके आता है, 1,300 का। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन में आप इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद आप इसको ग्राफ से दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करो, एक बैट की कीमत मान लो और एक बॉल की कीमत मान लो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, क्या लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट। एक बैट कितने रुपीस का मानते हैं बच्चों, x रुपीस का। फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बॉल,
एक बॉल कितने की मानते हैं, y रुपीज की, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो सीधा, दो इक्वेशन बना लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट केस। पहले केस में क्या कहता है बच्चों, वो लेता है 3 बैट। अच्छा देखो, एक बैट आप x रुपए के लेके आते हैं तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे, 3x के, ठीक है। और एक बॉल आप y रुपीज के लेके आते हैं तो अपने पास 6 बॉल्स है, तो 6 बॉल्स कितने की हो जाएगी, 6y की। और इन दोनों रुपयों को मिला के वो कितने क्या कह रहा है, कहता 3900 रुपीज लग गई उसके। कितने रुपीज लग गए, 3900। ध्यान से देखो, इसमें से 3 कॉमन है ना, और ये 3 की टेबल पे कटता भी है, तो आप 3 इसमें से क्या निकालते हैं, कॉमन। इसमें से 3 बाहर निकालते हैं तो इधर क्या रह गया, x, और ये कितना रह जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या है, 3900। फिर 3 से आप इसको काट दो, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3900 डिवाइडेड बाई 3। जब आप कटिंग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1300, है ना। यानी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये क्या बन गई बच्चों, अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन बना ली। अब सेकंड इक्वेशन बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कहता है, देखो पढ़ो। इस बार एक बैट लेके आता है और कितनी बॉल लेके आता है, 3 बॉल्स। ए 1 बैट एंड 3 बॉल्स। 1 बैट कितने का हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक बैट x रुपीज का है तो 1 बैट x रुपीज का, और एक बॉल y रुपीज की है तो 3 बॉल्स कितनी हो जाएगी, 3y की। और दोनों को मिला के किसके बराबर रख देंगे, 1300 के। ये भी कितना दे रखा है, 1300 दे रखा है ना क्वेश्चन में। तो ये कौन सी बन गई, अपनी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलता ना, तो आप इतना ही छोड़ दोगे इसको, ओके। अब आप इन दोनों केसेस में क्वेश्चन में क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या निकालते हैं, सोल्यूशंस निकालते हैं ना। तो वो सोल्यूशंस निकालो, जैसे आप बॉक्स बनाना सिखाया था मैंने, वो बॉक्स बना के सोल्यूशंस निकालते हैं, है ना। पहले लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहाँ लिख दो। ये इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, और इधर लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ लिख दो, कौन सी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, ठीक है। अब इसमें से देखो x की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी बच्चों, ये जो 2y है उधर जाके माइनस का, है ना। तो y की वैल्यू आप 100 में भरेंगे अब यहाँ पे, है ना, क्योंकि 1300 है ना, तो अपना आंसर भी हंड्रेड्स में आना चाहिए। तो सबसे पहले y की वैल्यू आप मिनिमम कितनी भर ले, 500 से शुरू कर सकते हो, है ना, या आप अगर 400 से करना चाहो तो 400 से, 500 से ज़्यादा अच्छा है। आप इसको क्या भरते हैं, 500 भरते हैं। y की वैल्यू क्या भरते हैं, 500। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ पे 500 भर दो, 2 इंटू 500, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 1300 माइनस 1000, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया। अब y की वैल्यू अगर आप 600 भरते हैं तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है, 1300 माइनस 2 इंटू 600 भर दो, तो ये आ जाएगी 1300 माइनस 1200, है ना, 6 2 जा, और ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ गया, 100। ये क्या बन गई, दूसरी वैल्यू बन गई। अब भर दो y की वैल्यू 700। अगर आप 700 भरते हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 2 इंटू 700, यानी ये बन जाएगी 1300 माइनस 1400, ठीक है। तो ये कितनी बन जाएगी, नेगेटिव 100 बन जाएगी। कितनी बन गई, माइनस का 100। आपने 3 वैल्यू निकाल दी, बहुत है, अब मत निकालेंगे आप। अब इसको क्या रखेंगे, ऐसे बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाओ और इसके अंदर इसकी वैल्यूज लिखो, ठीक है। इधर x लिखना हमेशा और इधर क्या लिखना, y। पहली बार देखो x 300 है तो y की वैल्यू कितनी है, 500। 300 है तो कितनी आती है, 500। दूसरी बार x की वैल्यू कितनी है, 100, तो y की वैल्यू कितनी है, 600। तीसरी बार x की वैल्यू क्या है, -100, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 700। ये लिख दो, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब यहाँ से भी देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 3y आ गया। अब y की वैल्यू भरते जाओ ताकि x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। सबसे पहले आप x की वैल्यू को क्या भरते हैं, इस बार 5 की बजाय क्या कर लेते हैं, 4 से कर दे, या फिर 3 3 जा 9, या 4 से करते हैं, 400 भरते हैं।
एक्स की वैल्यू क्या भरते हैं 400, तो इसका सॉरी वाई की वैल्यू भरेंगे आपका, वाई की वैल्यू क्या भरते हैं 400। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1300 माइनस 3 इंटू 400, ये बन जाएगा 1300 माइनस 1200, तो कितनी आ गई बच्चों 100 आ गई। अब y की वैल्यू को क्या भर दो 500 भर दो, 500 भर दो, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300 माइनस 3 इंटू 500 कर देना, तो कितनी आ जाएगी 1300 माइनस 1500, तो ये आ जाएगी माइनस का 200 आ रही है, आने दो माइनस का 200 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर आप क्या भरते हैं 5 के बाद 6 भर देते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू अगर आप 600 भरते हैं तो देखो x की वैल्यू कितनी आती है 1300 माइनस 3 इंटू 600 भर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगी 1300 माइनस 1800, तो कितनी आ गई बच्चों माइनस का 500 आ गई, है ना। अब इसको क्या करो बॉक्स बना दो इसका भी, इधर x लिखो इधर y। पहली बार देखो x 100 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 400, x अगर 100 है तो y कितना है 400, ये लिख दो। x अगर माइनस का 200 है, x कितना आ रहा है माइनस का 200, तो y कितना आ रहा है अपना 500, वो लिख दो। x अगर माइनस का 500 है तो y कितना आ रहा है 600, तो वो लिख दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज लिखने के बाद अब आप क्या बनाएंगे ग्राफ। नेक्स्ट देखो बच्चों ग्राफ बनाते हैं, ये अपनी इक्वेशंस बन गई ना, अब इन इक्वेशंस को क्या दिखाते हैं ग्राफ पे दिखाते हैं। यहाँ देखो x की वैल्यू आपका -100 तक तो नेगेटिव है और इधर भी -200 और -500 तक है और हाईएस्ट कितनी है 300, तो यानी x की वैल्यू आप बीच में से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। देखो मिनिमम आप ऊपर अपने को कितना चाहिए लगभग 700 तक चाहिए, तो 7-8 खाने तो ऊपर छोड़ देना और नीचे की तरफ देख लेना, ठीक है। तो देखो अब इसको बनाते हैं ऐसे और इधर की तरफ बनाओ, ये बच्चों अपने 100 का गैप देके बनाना है, ठीक है, यानी आपका 0 यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, 200, 300 और 400 बहुत है, इसको x एक्सिस लिख दो, इधर की तरफ क्या लिख दो x डैश, ये नेगेटिव लिखो, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400 और ये वाला माइनस का 500, ऐसे लिख दिया। ऊपर की तरफ चलो प्लस का 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, अपने 700 तक है और इसको क्या लिख देना y एक्सिस लिख देना, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे भी एक आधा बना दो, ये माइनस का 100 और माइनस का 200, बस इतना ही बना दो सफिशिएंट है, इतना ही बना देना, ठीक है। अब आप पॉइंट्स दिखाते हैं, देखो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स देखो क्या कहते हैं, देखो फर्स्ट ये रहे x अगर अपना 300 है तो y कितना है 500, है ना, x अगर 300 है तो y कितना है 500, तो देखो x 300 ये रहा और y कितना है 500 का है ये रहा, इसी के ऊपर सीधे सीधे चलते जाओ, ये रहा, ये क्या है 300 और 500, ये पॉइंट आ गया 300, 500, ऐसे डॉट लगा लो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखो x अगर 100 है तो y कितना है 600, x 100 ये रहा और y कितना है 600, तो इसका ऊपर चलेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ लिख दो 100, 600 लिख दिया। नेक्स्ट देखो x अगर अपना -100 है तो y कितना है 700, देखो ये -100 है और y कितना है 700, ये रहा, इसको लिख दो माइनस का 100, 700। ये 3 पॉइंट दिखा दिए बच्चों। अब तीनों पॉइंट्स को मिला दो, ऐसे लाइन बनाना, सीधी सीधी लाइन लगा देना स्केल से, ऐसे सीधा रखा और लाइन लगा दो, लगा दी। अब इसके ऊपर क्या लिखो, वो इक्वेशन लिख दो जो तुम लोगों ने बनाई थी, इस इक्वेशन का नाम, ये वैल्यू लिख दो। ये इक्वेशन थी x + 2y = 1300, ये इक्वेशन लिख देना, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाले पॉइंट्स हैं इसके। अब दूसरे के देखो ये रे, दूसरे के ये रे ना, x अगर 100 है तो y कितना है 400, तो देखो x अगर 100 ये रहा, y कितना है 400, कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा अपना, ठीक है। इसको लिख दो 100, 400 ऐसे,
फिर देखो x अगर -200 है तो y कितना है 500। x ये रहा -200, y कितना है 500। देखो इसके 200 के ऊपर चलते जाओ, 500 के सामने यहाँ पे डॉट लगा दो, ये वाला पॉइंट आ गया। ये बनेगा -200, 500। ठीक है। फिर देखो x अगर -500 है तो y कितना है 600। ये रहा -500 और y कितना है 600। इसी के सीधे सीधे चलते जाओ और 600 के सामने लगा दो, ये अपनी लाइन, ये वाला पॉइंट बनेगा। ये कितना है -500, 600 बन रहा है। ठीक है। अब तीनों लाइंस को मिला दो बच्चों, ऐसे तीनों पॉइंट्स को मिला दो। मिला दिया। हो सकता है कि आगे जाके मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमने इतना ही दिखाना है। और इसके ऊपर अपनी दूसरी लाइन लिख दो। इसकी वैल्यू थी x + 3y = 1300। ये लिख दिया। उसके बाद साथ में स्केल जरूर लिखना। यहाँ पे आपने स्केल क्या लिया है, 1 बॉक्स = क्या है 100 रुपीज है। ये रुपीज को शो कर रहा है बच्चों, तो 100 रुपीज लिख देना। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस ग्राफ को दिखाना है। ओके।